हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, जो आवाज़ें आती होगी उन सबको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चियाँ खेल रही है, वहाँ पर टीवी चालू है। तो जी, बातें करते कल से बहुत सारे झटके लगे हैं। अब ये झटके देने वाली चिंदड़ियाँ ही है। तो हुआ क्या था, कल भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तब मुझे 2 झटके लगे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि लेविश लाइफ जीने वाला बंकू डीजेगंज वालों के यहाँ पर राशन भरवाता था। इतने बुरे दिन आ गए थे डीजेगंज वालों की कि ये लेविश लाइफ जीने वाला बंकू वहाँ पर राशन भरवाएगा। जिसके खुद के घर के राशन के वांदे पड़े थे वो प्रीतो भरवा के देती थी, प्रीतो सारा काम करवा के देती थी, तभी तो आज उनकी वो लेविश लाइफ दिख रही है। कहते हैं तो बुरा भी लगता है। ये झटका कल मिला था, फिर आज फिर घूमते घूमते फिर एक झटका मिला। एक नहीं 2-3 झटके लग गए आज। तो वो झटका मिला, आंटी वही थी मगर चौबारा अलग था। अलग वाले चौबारे पर यही आंटी थी। इन आंटी को मुझे पता नहीं, प्रीतो के फैमिली के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है। ये जब भी देखो उनके नाम के बारे में रोती ही रहती है, रोते ही रहती है। पीटना चलता ही रहता है इनका प्रीतो की फैमिली के बारे। पता नहीं कौन सी खुन्नस है ये जो निकाल रही है। तो ये आंटी ने आज एक पहला झटका क्या दिया पता है। इन आंटी का कहना था बंकू तो सोना नहीं डायमंड है, बंकू तो डायमंड है और प्रीतो पीतल है, और तुम इस डायमंड के लायक नहीं हो। तुम्हें अगर इस डायमंड के लायक बनना है तो पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने को सुधारो। पहले तो तुम पीतल थी, अब तो पता नहीं तुम क्या हो गई हो। तुम इसके लायक नहीं हो। इसके लायक बनने के लिए पहले मेहनत करो, ये करो, तब तुम इस डायमंड के लायक बन सकती हो। क्योंकि डायमंड तो सोने में ही लगता है, पीतल में थोड़ी लगता है। उसके तुम लायक बनो। हाय रे, ये डायमंड है सच में। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद कहना था कि और ये डायमंड तो है बंकू मगर इनकी फैमिली, एक ये संस्कारी लोग है, संस्कारी फैमिली है। हम देखते हैं इनकी फैमिली कितनी संस्कारी फैमिली है। और ये ऐसी औरत जो अपनी सास को कागजी सास कहती है, हस्बैंड को कागजी हस्बैंड कहती है। और ये संस्कारी लोग, हाय रे, मुझे लगा संस्कारी लोग, ये संस्कारी लोग। तो भाई संस्कारी लोग तो मुझे लगा कि जो काम पे जाते हैं आते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जो अपने घर के बारे में अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। बहुएं होती हैं जो अपने परिवार में खट्टा मीठा सास के साथ जो भी होता है वो चलता है, वो तो भी चलाती है। और ये संस्कारी लोग, तो चलिए बात करते हैं संस्कारी लोगों की कि ऐसे होते हैं संस्कारी लोग। तो भाई ये संस्कारी सास है जो दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करती है। फिर लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर इनके यहाँ पर जो लड्डू गोपाल बैठे हैं तो उस लड्डू गोपाल को और अपनी बहू को घर से निकाल देती है। ये है संस्कारी सास। संस्कारी परिवार है ना इनका। ये है संस्कारी सास जो बहू को देखकर हमेशा मुँह चढ़ा रहता था। बहू को घर से निकालने की साजिश रची गई। बहू के होते हुए इन्हें डिप्रेशन होता था, बहू के होते हुए इनकी तबीयत खराब होती थी। ये थी संस्कारी सास। फिर इन संस्कारी सास का संस्कारी बेटा, ये संस्कारी बेटा जो अपना मेंटल सपोर्ट ढूंढता रहता है शादीशुदा औरतों के साथ, और फिर पकड़ा भी जाता है, पीटा भी जाता है, जो अपनी चैनल चलवाने के लिए किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करता है। चौबारे की आंटियों की बातों में आकर अपनी बीवी और बच्चे के बारे में अनाप शनाप बकता है। अपना चैनल चलाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए अपने बेटे का नाम यूज़ करता है। ये है इनका संस्कारी बेटा जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी भाभी के साथ घूमता फिरता ही रहता है, क्योंकि मेंटल सपोर्ट चाहिए इन्हें। बाकी लोग तो मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, इन्हें ही होती है मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत, क्योंकि संस्कारी लोग हैं। फिर आती है संस्कारी बहना जो कहते हैं कि मैका पास में हो तो बेटी कभी फुदक के मैके में, कभी फुदक के ससुराल में। मगर ये संस्कारी बहना है जो हमेशा फुदक के ससुर मैके में ही रहती है, ससुराल में तो कभी कभार जाती है। फिर भी ये संस्कारी है जो कि ससुर की तबीयत इतनी ख़राब थी, इतने सीरियस थे, उसके बावजूद घर पे आने के बाद कितने काम होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मगर नहीं, इस संस्कारी बहू को अपने मायके में रहकर दिवाली मनानी होती है। अपने मायके वालों के साथ रहकर इसे अपना
एनिवर्सरी, अपने हस्बैंड का बर्थडे, ये सारी चीज़ें मैके वालों के साथ सेलिब्रेट होती है, क्योंकि ये संस्कार है। क्योंकि अगर अलग होने की बात करो तो अगर प्रीतों ने कह दिया अलग होने के लिए, तो भाई देखिए वो इनका एक लौता बेटा था, ऐसे अलग होने के लिए कह दिया, वो कह दिया। तो ये जब संस्कारी बहू अलग हो रही है, वो उनका बेटा नहीं है, कहेंगे और एक बेटा है उनका। और मैं तो कहती हूँ ये अलग होती है वही सही है। चलिए इनको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पता है प्रीतो ने एक बार अपनी मम्मी से कहा था, तो प्रीतो ने उसमें हाफ पैंट पहनी हुई है और मम्मी को कहती है कि मम्मी मैं ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। तो बेशरम मम्मी कहती है कि तुम अपलोड कर दो ये फ़ोटो, जबकि ये ससुराल वाली है। तो इसकी मम्मी को कहना चाहिए कि तुम तुम्हारे ससुराल वालों को पूछो, अगर वो इजाज़त देते हैं तब तुम अपलोड करो। मगर नहीं, उन्होंने कहा अपलोड कर दो, क्योंकि माँ भी वैसी ही है। ठीक है, उनकी माँ के बारे में आपने कौन से वर्ड यूज़ किए? फुल झड़ रहे थे ना ये वाले तो आपके मुंह से, जो उसकी माँ के बारे में आपने बोला वो मुंह से फुल झड़ रहे थे। फिर और इनकी बड़ी बेटी यानी कि चाय की दीवानी, इनकी बड़ी बेटी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर दुकान पे जाती है तो अपने जेठ के सामने फटी हुई पैंट पहन कर बैठ जाती है। अब गई थी आंटी जी वहाँ पर देखने के लिए कि उसका जेठ था, उसके सामने उसने फटी हुई पैंट पहन कर गई थी वो, मगर वो पैंट फटी हुई नहीं थी। और उसके बाद इनका कहना है कि बहू इन्हें चाहिए सर पे पल्लू ओढ़े हुए, सर पे ओढ़े हुए बहू चाहिए, और बेटियां ऐसे छोटे कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाएंगी, फ़ोटो डालेंगी। तो क्यों बहू को ये सारी इजाज़त दो, तब हम मानेंगे कि तुम मॉडर्न फैमिली हो। बहू को बेटी को छुट्टी दे दी कि हाँ तुम ये फ़ोटो डाल दो, क्योंकि हम तो भाई मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न ख्यालों वाले हैं। जब बहू को ये सारी छूट दोगे तब हम मानेंगे कि तुम मॉडर्न ख्यालों वाली हो। तो भाई आंटी जी आप शायद अच्छे से सर्च नहीं करती हो कि भाई इन्होंने कभी बहू में और बेटी में इन्होंने फ़र्क नहीं किया है। अगर इन्हें ऐतराज़ होता ऐसे कपड़ों से तो आपको पता होगा कि इनकी बहू जब गई थी गोवा घूमने के लिए तब भी उसने वही छोटे कपड़े पहने थे, और तब भी उसकी मम्मी ने यानी कि प्रीतो की मॉम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। उसके बाद ये सारे लोग घूमने जा रहे थे, जहाँ पे शिमला या मनाली कहीं पे सब घूमने जा रहे थे, तब भी बगी ने वही कपड़े छोटे छोटे कपड़े पहने थे और सब पूरी फैमिली साथ में गई थी। तब भी प्रीतो की मॉम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। बहू या बेटी छोटे कपड़े पहने उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। और छोटे कपड़ों से आप कैसे किसी को जज कर सकती हो कि छोटे कपड़े पहन लिए हैं तो उनके संस्कार ओछे हैं, और जो पूरे कपड़े पहनते हैं उनके संस्कार अच्छे हैं। तो शायद ऐसा होगा कि बंकू जो मेंटल सपोर्ट के पास जाता होगा उसने छोटे कपड़े ही पहने होंगे, क्योंकि आपके हिसाब से जो छोटे कपड़े पहनते हैं वो उनके संस्कार कम होते हैं। कपड़ों से किसी को जज नहीं किया जा सकता है, जज उनके काम से, उनके बातों से, उनकी चीज़ों से। जैसे कि आपके संस्कार यहाँ पर पता चल जाते हैं कि कितने ऊंचे संस्कार है, तभी आप किसी की माँ की भी इज्जत नहीं करती हो। यहाँ पर लोग फैमिली को जोड़ने की बातें करते हैं, मगर आप हो जो फैमिली को तोड़ने की बातें करते हो। आपको बंकू के अलावा कुछ नहीं दिखता है, बंकू में एक भी कमी नहीं दिखती है, और प्रीतो में आपको भर भर के कमियाँ दिखती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर प्रीतो में कमी होगी तो आपके बंकू में डबल कमी है। क्योंकि कल आपके यहाँ पर जिसे आप समझाने बैठी थी, कल वही लेडी कह रही थी कि बंकू को वो अच्छे से जानती है, मगर आप उसको मेंटली के वो करने की कोशिश कर रही थी कि ये प्रीतो से हटकर बंकू पे आ जाए, और वो आपकी बातों में आ भी गई थी, तभी आपकी लैंग्वेज बोलनी उसने स्टार्ट कर दी थी। तो ज़रा अपने आसपास और अपने इसमें भी नज़र घुमाइए। जब किसी की ओर एक उंगली करोगे तो आपकी ओर भी 3 उंगलियां आती हैं। कपड़ों के ऊपर से किसी को जज मत करो। और आपको अगर बंकू को और कांची को कुछ कहा जाता है तो बुरा लगता है, तो उसी तरह जब हम प्रीतो को सपोर्ट करते हैं तो उसके बारे में जब आप लोग बोलते हो तो हमें भी बुरा लगता है। और उसके अलावा हमेशा एक ही डायलॉग बोलती रहती हो आप कि वहाँ पर गंद मचा कर बैठे हैं। अगर तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे सपोर्टर हैं, तो उनसे इतना गंद क्यों बुलवाया। यानी कि इन आंटी का कहना है कि प्रीतो अपने सपोर्टर से
इतना गंद बुलवाती है। अगर ये अपने यहाँ पर कहती है कि मेरे पति को ऐसा मत कहो, और दूसरे चैनल से ये अपने पति को कितना गंदा, कितना बुरा उसके बारे में बुलवाती है, क्या क्या गंद वहाँ पर बोला गया है। तो आंटी जी, ये बात थी अनु जी के चैनल के लिए। तो भाई देखिए, अनु जी के चैनल पर सब लोग जो प्रीति सपोर्टर है सब लोग देखते ही होंगे। अनु जी का चैनल सबको पता है, वहाँ पर कितनी सीधी सादी लैंग्वेज में बातें होती है, कुछ भी इतना बुरा बोला जाता है। कभी यहाँ पर बंकू की माँ के बारे में बुरा नाम पड़ा था? नहीं पड़ा था। कब नाम पड़ा? जब यहाँ पर इन्होंने प्रीतो की मॉम के कितने बुरे बुरे नाम रखे तब। यहाँ पर अगर बोला जाता है तो ये चैनल गलत है। प्रीतो बुलवाती है इनसे गंद। प्रीतो को अभी तक सिर्फ प्रीतो ने 1-2 बार नाम लिया है चैनल का, जहाँ पर ये तुम्हारा बंकू जिस लाइव में जाकर बैठा रहता है तुम्हारे चैनलों के यहाँ पर, और जो वहाँ पर वो गंद बोली जाती है वो कुछ नहीं है। प्रीतो आ जाती है, प्रीतो का भाई भाभी आ जाते हैं, उस दोनों हस्बैंड वाइफ का घर तोड़ने की तुम कोशिश करती हो, पता नहीं कैसी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करती हो। तो तुम लोग अच्छे हो, तुम सच्ची बातें करते हो, मगर अगर यहाँ पर प्रीति सपोर्टर है कुछ बोलेंगे तो वो लोग इतना गंद फैलाते हैं, इतना गंद फैलाते हैं। ज़रा अपना कान साफ करो आंटी जी, तुम्हें ज़रूरत है, और थोड़ा अपना दिमाग भी फ्रेश करो, उसकी भी ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारी गाड़ी सिर्फ 2 चीज़ों पे ही अटकी हुई है, प्रीति की फैमिली ऐसी, प्रीति की फैमिली वैसी, और बंकू हमारा इतना सीधा। कितना सीधा है कभी रिसर्च करो तो पता चलेगा। अगर इतना ही सीधा है, अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है, मगर इन्हें तो चुल मची हुई है शादी करने की। इनको क्या, इनकी माताएं और बहनों को भी यही है, शादी कर लो, शादी कर लो। शादी के अलावा जैसे लाइफ में कुछ चीज़ें ही नहीं बची हैं, और ये भी ठीक है। उसके अलावा इनके यहाँ पर अब ये चैनल को मैंने कल सुना, हाँ आज सुबह ही काम करते वक्त अनु जी के यहाँ पर सुना कि इनके चैनल को, प्रीति के चैनल को बंद करवाने की बातें हो रही थी किसी चैनल के ऊपर। यार पहले सोचो, दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो पहले गिरता है उस खड्डे में। अगर उसका चैनल बंद करवाने की बात करती हो तो तुम्हारे बंकू का चैनल सबसे पहले बंद होगा, क्योंकि प्रीतो को देखने वाले 6 साल से 5 साल से देख रहे हैं, मगर तुम्हारे बंकू को, प्रीतो को देखने के बाद लोगों ने आज भी उसको देख रहे थे, तो वो प्रीति का हस्बैंड है उस नाम से ही लोग गए थे उसे देखने के लिए। बंकू का कोई टैलेंट नहीं था। और एक बात, अगर तुम्हारा बंकू में इतना टैलेंट होता तो क्यों हर वीडियो में प्रीतो का नाम लेता है? तभी उसे व्यू आते हैं। एक वीडियो भी प्रीतो के नाम के बगैर बनता है तो उसे कौन से व्यू आते हैं? ये भी सोचो आंटी जी, और फिर बोलो। तो चलिए, ये तो थोड़ा बहुत ही मैंने सुना था, बाकी तो ये आंटी और तो पता नहीं कितनी गंद निकालती होंगी, इन्हें ही पता है। तो चलिए, आप लोगों की जो भी राय हो आप बताइएगा ज़रूर। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।